नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे हथेली में विवाह रेखा के संबंध में। लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किसके साथ होगा। बहुत सारे प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं। तो इस पे एक सामान्य सी बात है, ये जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है, इसके नीचे ये बुध का क्षेत्र होता है और इस जगह पे जो रेखाएं होती है ये विवाह रेखा को सूचित करता है। रेखाएं यहाँ पर कई होती है, कुछ पतली होती है, कुछ गहरी होती है, कुछ मोटी होती है, चौड़ी होती है। सबके अलग अलग गुण हैं, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले उम्र की गणना करना सीख लें कि विवाह होने की संभावना कब है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये कनिष्ठिका उंगली का जो मूल भाग है यहाँ से आपको लेना है और ये हृदय रेखा हार्ट लाइन से यहाँ से यहाँ तक को आपको 60 ईयर 60 वर्ष में बांट लेना। बिल्कुल सिंपल, आप हथेली में पेन से इसको बांट लेते हैं कि यहाँ 0 मान लें, यहाँ 60 मान लें, बीच में 30 मान लें। इसके आधार पर अब आपको देखना है कि रेखाएं कहाँ पर पड़ती है। मान लिया जाए ये रेखा ये मिडिल में पड़ रही है करीब करीब, तो इसको लगभग 30 वर्ष आप मान सकते हैं, मान के चल सकते हैं। ये करीब करीब सही भी होता है, 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। तो ये अगर ये रेखा पूर्ण है, स्पष्ट है, क्लियर है और गहरी है, तो इस उम्र में आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन विवाह की रेखा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में तो कई रेखाएँ हैं, 2-3 हैं, तो क्या होगा। तो देखिए, जब 2 या 3 है तो उसके नीचे मान लीजिए एक पतली सी रेखा है, तो ये विवाह होने की संभावना को व्यक्त करता है, ये प्रेम संबंध को व्यक्त करता है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि ये पतली रेखा के कारण आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि ये कमज़ोर स्थिति में किसी कारणवश विवाह हो भी गया, ये दूसरी रेखा मजबूत स्थिति में है, तो इसमें छूटने की भी संभावना रहती है, अलगाव की भी। सबकी बात करेंगे, कुछ रेखाओं पर ये इंगित होता है कि क्या लोग आपस में अलग भी हो जाते हैं। तो अगर विवाह रेखा इस प्रकार से आपकी हो, ये आके आपस में आके यहाँ देख लीजिए 2 भागों में अगर बट गया इस प्रकार से, तो ये 2 भागों में बटना ये बतलाता है, अलगाव को दिखलाता है, आपस में सामंजस्य ना बनना। ये रेखाएं काफ़ी मजबूत हो तो ये जाके आके विवाह विच्छेद को भी दिखलाता है, लोग अलग भी हो जाते हैं। तो बात करें, ये तो थी उम्र की गणना। उम्र की गणना हम करना सीख लिए हैं कि विवाह कहाँ पे हो सकता है। 50% पर हो तो आप 30 वर्ष मान सकते हैं, उससे 30 वर्ष से कुछ नीचे हो तो आप 25 से 30 मान लीजिए। एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है, 25 से 30 मान लीजिए। इससे ऊपर हो 30 से ऊपर तो 30 से 35 माना जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको हम गणना कर लेंगे। और दूसरी गणना है कि विवाह की ये संभावना, अगर मान लीजिए 2 रेखाएं बिल्कुल एक जैसी है, पैरेलल है, दोनों रेखाएं मजबूत है और पैरेलल है, तो लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि विवाह कौन सी रेखा कराएगी। तो कुछ उसकी सूचनाएं हमें आयु रेखा पर भी देखने को मिलती है। ये आयु रेखा पर कुछ पतली पतली रेखाएं अक्सर हमें इस प्रकार से ऊपर की ओर निकलती हुई रेखाएं दिखती है। तो अगर यहाँ पर दिख रही है 30 वर्ष में और यहाँ भी 30 वर्ष में एक रेखा आपको ऊपर की ओर जा रही है, तो ये संभावना व्यक्त होता है कि आपकी उस उम्र में विवाह हो जाएगी। अन्य स्थितियां, विवाह के बाद लोग बोलते हैं कि जीवन कैसा रहेगा, पत्नी कैसी मिलेगी। तो आपको शुक्र क्षेत्र पर ध्यान देना, ये आपका शुक्र का क्षेत्र होता है अंगूठा के मूल भाग में, ये देख लीजिए। अगर ये क्षेत्र अच्छा है, उभरा हुआ है, पुष्ट है, इस पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है, मतलब गलत रेखाएं नहीं है, तो ये इस चीज़ को दिखलाता है लोगों के अंदर में सुंदरता के प्रति समर्पण, प्रेम की भावना, भोग विलास, अच्छा रहन सहन, ये वैवाहिक जीवन को इंगित करता है। तो ये इस प्रकार की बातें को दिखलाता है। ये आपका गुरु क्षेत्र है, गुरु पर्वत। गुरु पर्वत से भी बहुत कुछ पता चलता है विवाह के विषय में। गुरु पर्वत पर अगर आपके इस प्रकार से बिल्कुल निर्दोष रूप में एक क्रॉस उत्पन्न होता है, तो ये आपके जीवन की प्रमुख चीज़ों को निरूपित करता है। जैसे कि ये विवाह के बाद अच्छा जीवन को बतलाता है, वैवाहिक संबंध के बाद, विवाह होने के बाद अच्छे जीवन को ये क्रॉस बतलाता है। ये क्रॉस होना अति शुभ होता है। आपके भाग्य रेखा इस प्रकार से होती है। अगर चंद्र से इस प्रकार से निकले और एक रेखा भाग्य को जाके सपोर्ट कर दे तो विवाह के बाद उन्नति को दिखलाता है। विवाह के बाद काफ़ी उन्नति होगी, प्रगति होगी, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। विवाह रेखा पे अगर द्वीप बनता हो तो ये फिर एक जो है विशेष, ये अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। विवाह रेखा अगर टूट टूट के आगे बढ़े तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है।